अकबर बीरबल की अनसुनी कहानी। जब बीरबल ही कटघरे में खड़े हुए, एक दिन अकबर के दरबार में असामान्य हलचल थी। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे। अचानक मुख्यमंत्री आगे आए और बोले, जहांपनाह, हमें भारी मन से कहना पड़ रहा है, पर आज आरोप बीरबल पर है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर की भौहें तन गई। बीरबल पर किस बात का आरोप? मंत्री ने कहा, शाही अनाज भंडार का हिसाब गड़बड़ है। दस्तावेजों पर बीरबल की मुहर है। अगर ये सही है तो अनाज का कुछ हिस्सा गायब है। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल शांत खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग सोच रहे थे, क्या आज सचमुच बीरबल फंस गए? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज तुम्हें खुद को साबित करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया। मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन दरबार सजा। अनाज के बोरों को सामने लाया गया। हिसाब की किताबें भी रखी गई। बीरबल ने सबको ध्यान से देखा, फिर बोले, जहांपनाह, मैं कोई लंबी दलील नहीं दूंगा, बस एक छोटा सा प्रयोग करूंगा। उन्होंने आदेश दिया कि सभी बोरे तौलकर 2 ढेरों में बांट दिए जाए। एक ढेर वे बोरे जिन पर उनकी मुहर थी, और दूसरा ढेर बाकी। तौलने पर पाया गया कि जिन बोरों पर बीरबल की मुहर थी, उनका वजन बिल्कुल सही था। गड़बड़ी उन बोरों में थी जिन पर दूसरी मुहर थी, मंत्री की। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मेरी मुहर की नकल की गई। असली मुहर की छाप थोड़ी गहरी होती है, नकली में हल्की दरार है। सबने गौर से देखा, सच में फर्क साफ था। मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर गरजे, तो आरोप लगाने वाला ही दोषी निकला। मंत्री कांपते हुए बोला, मैं बीरबल को हटाना चाहता था। उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या थी। दरबार में भारी सन्नाटा था। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, ईर्ष्या सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि ये सच को भी कटघरे में खड़ा कर देती है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। आज तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें बचाया। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, सच को जल्दी नहीं होती, वो इंतजार कर सकता है। उस दिन दरबार में एक नई कहावत गूंजी, जब सच पर आरोप लगे तो घबराओ मत, समय खुद गवाही देगा। और पूरे दरबार ने समझ लिया, सच कभी कभी कटघरे में खड़ा जरूर होता है, लेकिन दोषी बनकर नहीं, उदाहरण बनकर। बुद्धि की अंतिम परीक्षा। एक सुबह अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैं बीरबल की परीक्षा लूंगा। ऐसी परीक्षा जिसका उत्तर तुरंत देना होगा। अगर वे असफल हुए तो 1 महीने तक दरबार में नहीं आएंगे। पूरा दरबार चौंक गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल शांत थे। अकबर ने अपने सामने 3 संदूक मंगवाए। तीनों बिल्कुल एक जैसे थे। उन्होंने कहा, इन तीनों में से एक में इनाम है, एक में दंड का आदेश और एक खाली है। हर संदूक पर एक वाक्य लिखा है, लेकिन ध्यान रहे, तीनों में से सिर्फ एक वाक्य सच है। पहले संदूक पर लिखा था, इनाम इसी में है। दूसरे पर लिखा था, दंड वाले आदेश पहले संदूक में है। तीसरे पर लिखा था, ये संदूक खाली नहीं है। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर बोले, बीरबल, बिना खोले बताओ, इनाम किस में है? सबकी धड़कन तेज थी। बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर पहले संदूक पर लिखा वाक्य सच हो तो दूसरा और तीसरा झूठ होंगे, पर तब दूसरे का कथन गलत होगा। यानी दंड पहले में नहीं है, जो विरोधाभास पैदा करता है। इसलिए पहला सच नहीं हो सकता। अगर तीसरा सच हो तो इसका मतलब है कि तीसरा खाली नहीं। लेकिन अगर तीसरा खाली नहीं और वही इनाम है, तो पहले का वाक्य झूठ होगा और दूसरे का भी झूठ। इसमें गड़बड़ है। दरबार उलझ गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा,
केवल एक स्थिति संभव है, दूसरा वाक्य सच है। मतलब दंड का आदेश पहले संदूक में है, तो पहला झूठ हुआ, और तीसरा भी झूठ, यानी तीसरा संदूक खाली है, इसलिए इनाम दूसरे संदूक में है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने खुद उठकर दूसरा संदूक खोला। अंदर चमचमाता हुआ इनाम रखा था। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तलवार से भी तेज है। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, जब शर्त साफ हो तो उत्तर भी साफ निकलता है। अकबर ने घोषणा की, बुद्धि की परीक्षा वही पास करता है जो घबराता नहीं, सोचता है। और उस दिन दरबार ने देखा, परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन हो, जहां धैर्य और तर्क साथ हो, वहां जीत तय होती है। अकबर बीरबल की बिल्कुल नई कहानी, खाली सिंहासन का रहस्य। एक दिन अकबर ने दरबार में अजीब घोषणा की, कल दरबार में मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा सिंहासन यही रहेगा। जो भी चाहे उस पर बैठ सकता है, पर एक शर्त है, जो भी बैठेगा उसे अपने बैठने का कारण पूरे दरबार के सामने साबित करना होगा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या सच में कोई सम्राट के सिंहासन पर बैठेगा? अगले दिन सिंहासन खाली था। पूरा दरबार मौजूद था। बस अकबर पर्दे के पीछे से सब देख रहे थे। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर एक महत्वाकांक्षी दरबारी आगे बढ़ा। वह सिंहासन पर बैठ गया और बोला, मैं इस राज्य का सबसे अनुभवी मंत्री हूं। मुझे बैठने का अधिकार है। कुछ दरबारियों ने सिर हिलाया। फिर एक सेनापति आगे आया। मैंने कई युद्ध जीते हैं, असली हकदार मैं हूं। वह भी पास खड़ा हो गया। धीरे धीरे कई लोग अपनी अपनी दलील देने लगे, लेकिन बीरबल अपनी जगह से नहीं हिले। दरबारियों ने पूछा, बीरबल, आप क्यों नहीं बैठे? क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं? बीरबल मुस्कुराए, भरोसा है, इसलिए नहीं बैठा। तभी पर्दा हटा और अकबर सामने आए। उन्होंने देखा, सिंहासन पर मंत्री बैठा है, सेनापति पास खड़ा है, बाकी लोग बहस कर रहे हैं, और बीरबल शांत है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने सिंहासन पर बैठने की कोशिश क्यों नहीं की? बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, सिंहासन पर बैठने से कोई राजा नहीं बनता। राजा वही है जिसे सब बिना कहे मान ले। अगर मैं खुद जाकर बैठ जाता तो मुझे साबित करना पड़ता कि मैं योग्य हूं, पर जो सच में योग्य होता है उसे साबित नहीं करना पड़ता। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर मुस्कुराए। फिर उन्होंने मंत्री से पूछा, जब तुम बैठे क्या किसी ने तुम्हें रोका? मंत्री बोला, नहीं, जहांपनाह। अकबर बोले, यही अंतर है। सत्ता पाने की जल्दी वही करता है जिसे खोने का डर हो। फिर उन्होंने घोषणा की, जो सिंहासन के पीछे भागे वो उसका बोझ नहीं समझता, और जो बोझ समझे वही उसके योग्य होता है। दरबारियों ने सिर झुका लिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, आज की परीक्षा सिंहासन की नहीं, चरित्र की थी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, खाली सिंहासन बहुत कुछ सिखा देता है। और उस दिन से दरबार में एक नई कहावत चल पड़ी, असली ताकत कुर्सी में नहीं, उसे ठुकराने की समझ में होती है। सपनों का कर। एक सुबह अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी पहुंचा। वो गुस्से में था, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरे सपने चुरा लिए हैं, उसे सजा दीजिए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने भौं उठाई, सपने भी कभी चोरी होते हैं? व्यापारी बोला, हुजूर, कल रात मैंने सपना देखा कि मेरे पड़ोसी ने मुझसे 100 सोने के सिक्के उधार लिए। सुबह मैंने उससे मांगे तो वो मना कर रहा है। दरबार में फिर हंसी खेल गई। पड़ोसी बोला, जहांपनाह, अगर सपने में लिए थे तो सपने में ही लौटा दूं। सबकी नजरें बीरबल पर गई। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाया, जहांपनाह, मामला गंभीर है। अगर सपनों में लेन देन होने लगे तो राज्य में बड़ा संकट आ जाएगा।
व्यापारी खुश हो गया। उसे लगा बीरबल उसका साथ दे रहे हैं। बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार के बीच एक बड़ा दर्पण, आईना लाया जाए। फिर उन्होंने 100 सोने के सिक्के मंगवाए और आईने के सामने रख दिए। उन्होंने व्यापारी से कहा, लो, अपने सिक्के ले लो। व्यापारी बोला, ये तो सामने रखे हैं, लेकिन आईने में जो दिख रहे हैं वे असली नहीं। बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल सही। जैसे आईने के सिक्के असली नहीं, वैसे ही सपने के सिक्के भी असली नहीं। दरबार में तालियां गूंज उठीं। व्यापारी का चेहरा उतर गया। बीरबल ने आगे कहा, अगर सपनों के लेन देन पर कर लगने लगे तो आधा राज्य कर्ज में डूब जाएगा, क्योंकि सपनों में तो लोग कभी राजा बनते हैं, कभी खजाना पा लेते हैं। अकबर हंस पड़े। फिर उन्होंने घोषणा की, सपनों की दुनिया में जो हो उसका हिसाब जागती आंखों से नहीं किया जाता। व्यापारी ने शर्म से सिर झुका लिया। मुझसे गलती हो गई, जहांपनाह। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सपने देखना बुरा नहीं, पर उन्हें सच मान लेना मूर्खता है। दरबार में फिर हंसी गूंज उठी। उस दिन से एक नई कहावत बनी, सपनों का कर्ज सिर्फ तकिए तक ही रहता है। और अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अगर तुम ना होते तो लोग हवा में भी कर लगा देते। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, जब बुद्धि जागती है तो भ्रम खुद ही सो जाता है। अफवाह का तूफान। एक सुबह अकबर के महल के बाहर अजीब हलचल थी। बाजार बंद थे, लोग फुसफुसा रहे थे और हर गली में एक ही बात गूंज रही थी, आज रात आसमान से आग बरसेगी। महल के ऊपर कोई अशुभ संकेत दिखाई दिया है, राज्य पर संकट आने वाला है। किसी ने कहा कि उसने रात में लाल रोशनी देखी। किसी ने जोड़ा कि महल के ऊपर अजीब आवाज आई। किसी ने दावा किया कि यह देवताओं का क्रोध है। अफवाह इतनी तेज फैली कि दोपहर तक पूरा शहर दहशत में था। दरबार में खबर पहुंची। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। ये सब क्या है? एक दरबारी बोला, जहांपनाह, लोग डर से घरों में छिप गए हैं। व्यापारी सामान छुपा रहे हैं। सैनिक भी बेचैन हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल आए, शांत चेहरे के साथ। जहांपनाह, ये संकट नहीं, अफवाह का तूफान है। अकबर बोले, तो इसे रोको, बिना किसी को दंड दिए। मैं नहीं चाहता कि लोग डर में और उलझें। बीरबल ने सिर झुकाया। आज दंड नहीं, दर्पण दिखाया जाएगा। अगले दिन उन्होंने पूरे शहर में घोषणा करवाई, शाम को महल के सामने एक बड़ा प्रदर्शन होगा। जो भी डरता है वो आए। शाम को हजारों लोग जमा हो गए। सबके चेहरे पर चिंता थी। बीरबल मंच पर आए और बोले, किसने पहली बार आग की बात सुनी? भीड़ में से एक आदमी आगे आया। मैंने अपने पड़ोसी से सुना। पड़ोसी बोला, मैंने बाजार में सुना। बाजार वाला बोला, मैंने एक सैनिक से सुना। सैनिक बोला, मैंने एक राहगीर से सुना। राहगीर बोला, मैंने बस आसमान में लाल रंग देखा और सोचा शायद कुछ होने वाला है। भीड़ में हलचल मच गई। बीरबल ने आसमान की ओर इशारा किया। सूर्यास्त हो रहा था। लाल रंग फैला हुआ था। ये वही लाल रंग है जो हर शाम होता है। पर किसी ने डर जोड़ दिया और बात आग बन गई। भीड़ शांत होने लगी। फिर बीरबल ने एक छोटा सा खेल खेला। उन्होंने पहली पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कान में एक साधारण वाक्य फुसफुसाया, कल दरबार में मिठाई बांटी जाएगी। उस व्यक्ति ने आगे वाले को बताया। कुछ ही पलों में आखिरी व्यक्ति तक बात पहुंची, कल दरबार में कर बढ़ाया जाएगा। भीड़ में हंसी फैल गई। बीरबल मुस्कुराए। देखा, शब्द बदलते हैं, अर्थ बदलता है और अंत में सच कहीं खो जाता है। अफवाह आग से नहीं, लोगों के डर से फैलती है। अकबर भी मंच पर आए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, राज्य की ताकत तलवार में नहीं, लोगों के विश्वास में होती है, और विश्वास अफवाह से नहीं, समझ से बनता है। भीड़ में सन्नाटा था।
फिर धीरे धीरे तालियां गूंजने लगी। एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, जहांपनाह, आज हमें समझ आया कि हम खुद अपने डर के जिम्मेदार हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जब तक हम हर बात को परखेंगे नहीं, तब तक हर हवा तूफान लगेगी। उस रात कोई आग नहीं बरसी, कोई संकट नहीं आया, सिर्फ एक सीख पूरे शहर में फैल गई। अफवाह का जन्म कान में होता है, पर उसका अंत बुद्धि से होता है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज किसी को सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि गलती डर की थी, न कि किसी एक इंसान की। बीरबल मुस्कुराए, और उस दिन से शहर में एक नई कहावत चल पड़ी, जो सुनो उसे तुरंत मत मानो। पहले सोचो, फिर भरो। महल फिर शांत हो गया, बाजार फिर खुल गए, और लोगों ने समझ लिया, संकट से बड़ा खतरा कभी कभी अफवाह होती है। अकबर बीरबल की बिल्कुल नई कहानी। एक सवाल, और झूठ ढह गया। अकबर के राज्य में अचानक एक चमत्कारी व्यक्ति की चर्चा फैल गई। लोग कहते थे, वो संत है, वो भविष्य देख सकता है, जिसे छू ले उसका भाग्य बदल जाए। कुछ ही दिनों में आधा शहर उसके चरणों में झुकने लगा। वो व्यक्ति बाजार के बीच बैठता, आंखें बंद करता और कहता, मुझे सब दिखाई देता है, आने वाला संकट भी और छुपे हुए खजाने भी। लोग डर और लालच में उसके पास जाने लगे। किसी ने उसे सोना दिया, किसी ने कपड़े, किसी ने उपहार। दरबार तक खबर पहुंची। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ये सच है? क्या वह सच में भविष्य देख सकता है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर कोई भविष्य देख सकता तो वो अपना वर्तमान बेचकर नहीं बैठता। अगले दिन उस तथाकथित संत को दरबार में बुलाया गया। वह आत्मविश्वास से भरा था। जहांपनाह, मुझे आपके राज्य का आने वाला समय दिख रहा है। अकबर बोले, तो बताओ, क्या दिख रहा है? संत बोला, यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो राज्य पर संकट आएगा। दरबार में हलचल। अकबर ने शांत स्वर में कहा, और अगर हम तुम्हारी बात मान लें? संत मुस्कुराया, तो सब ठीक हो जाएगा। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल आगे बढ़े और बोले, आप भविष्य देखते हैं? हां, तो एक छोटा सा सवाल है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने पूछा, कल सुबह सूरज किस दिशा से उगेगा? संत ने तुरंत कहा, पूर्व से। बीरबल मुस्कुराए, ये तो हर कोई जानता है, इसमें भविष्य देखने की क्या बात? संत थोड़ा असहज हुआ। बीरबल ने दूसरा सवाल किया, अगर आपको भविष्य पता है तो बताइए, आज रात आप कहां सोएंगे? संत चौंका, ये तो मैं खुद तय करूंगा। बीरबल ने तुरंत कहा, यही तो बात है, अगर आपको अपना ही भविष्य निश्चित नहीं तो राज्य का भविष्य कैसे देख सकते हैं? दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। संत घबरा गया। बीरबल ने अंतिम सवाल किया, अगर आप सच में आने वाला संकट देख सकते हैं तो अपने ऊपर आने वाली इस परीक्षा को क्यों नहीं देख पाए? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। संत के पास कोई उत्तर नहीं था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो डर दिखाकर विश्वास खरीदता है। जब सम्राट भ्रम में फंस गए। एक दिन अकबर शिकार से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने दूर रेगिस्तान की ओर देखा। उन्हें चमकता हुआ पानी दिखाई दिया। अकबर बोले, वहां देखो, उस दिशा में झील है, हमने पहले कभी नहीं देखी। सैनिकों ने भी आंखें सिकोड़ कर देखा। कुछ बोले, हां जहांपनाह, पानी जैसा ही लग रहा है। महल लौटकर भी अकबर उसी विचार में डूबे रहे। अगर वहां झील है तो हम उसके पास नया बाग बनवा सकते हैं। दरबार में उन्होंने घोषणा की, कल हम उस नई झील का निरीक्षण करेंगे। बीरबल शांत थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सब उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां रेत के अलावा कुछ नहीं था। अकबर चौंक गए। कल तो साफ पानी दिख रहा था। कुछ दरबारी धीरे धीरे बोले, शायद हमने भी वही देखा जो जहांपनाह ने देखा। बीरबल मुस्कुराए,
उन्होंने कहा, जहांपनाह, इसे मृग तृष्णा कहते हैं। दूर से रेत पर पड़ती धूप पानी जैसी लगती है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो क्या हमारी आंखों ने हमें धोखा दिया? बीरबल ने उत्तर दिया, आंखें कभी कभी धोखा देती हैं, पर असली भ्रम तब होता है जब लोग बिना जांचे उस धोखे को सच मान लें। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। आप में से किसने कल सच में पानी देखा था? सब चुप। एक दरबारी बोला, हमने वही कहा जो जहांपनाह ने कहा। विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। अकबर समझ गए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, भ्रम खतरनाक नहीं होता, खतरनाक होता है बिना सोचे उसे मान लेना। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या मैं भी भ्रम में फंस गया था? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वो कभी सच में नहीं फंसता। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने घोषणा की, आज से दरबार में कोई भी बात सिर्फ इसलिए सही नहीं मानी जाएगी क्योंकि वह मैंने कही है। हर बात को परखा जाएगा। दरबार में सन्नाटा था। फिर तालियां गूंज उठीं। उस दिन एक नई कहावत बनी, राजा भी इंसान है और इंसान को सच की जरूरत होती है। बीरबल ने अंत में कहा, जहां सत्य की जांच होती है वहां भ्रम ज्यादा देर नहीं टिकता। और इस तरह बिना किसी शोर के एक छोटा सा भ्रम पूरे दरबार को एक बड़ी सीख दे गया। एक फैसला जो गलत था। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान रोता हुआ आया। उसके पीछे एक अमीर जमींदार खड़ा था। किसान बोला, जहांपनाह, इस जमींदार ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कहता है कि कागज उसके नाम के हैं। जमींदार ने तुरंत दस्तावेज आगे बढ़ाए। ये देखिए मुहर और दस्तखत, सब वैध है। दस्तावेज साफ सुथरे थे, मुहर भी शाही लग रही थी। दरबारियों ने कागज देखे और आपस में सिर हिलाने लगे। सब सही लगता है, किसान के पास कोई सबूत नहीं। अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? किसान ने झुककर कहा, मेरे पास सिर्फ सच है, जहांपनाह। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अगर कागज सही है तो हमें उसी आधार पर निर्णय देना होगा। लग रहा था फैसला जमींदार के पक्ष में जाएगा। तभी बीरबल उठे, जहांपनाह, फैसला देने से पहले एक छोटा सा प्रयोग कर लें। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने जमींदार से कहा, आप कहते हैं जमीन आपकी है, बताइए उस खेत के बीच में कौन सा पेड़ है? जमींदार थोड़ा चौंका, फिर बोला, आम का पेड़। बीरबल ने किसान की ओर देखा, तुम बताओ। किसान ने तुरंत कहा, वहां कोई पेड़ नहीं है। पहले था, पर 2 साल पहले आंधी में गिर गया। दरबार में फुसफुसाहट। जमींदार बोला, नहीं, पेड़ अब भी है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो हम अभी उसी खेत पर चलें। सब वहां पहुंचे। खेत के बीच कोई पेड़ नहीं था, सिर्फ एक पुराना ठूंठ मिट्टी में दबा हुआ था। जमींदार का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल बोले, दस्तावेज पुराने हैं, जब ये बने थे तब पेड़ था। लेकिन जिसने हाल ही में जमीन देखी हो उसे पता होता कि पेड़ गिर चुका है। दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने आगे कहा, कागज कभी कभी झूठ बोल सकते हैं, पर जमीन नहीं। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, झूठे दस्तावेज बनाकर तुमने न्याय को धोखा देने की कोशिश की। जमींदार सिर झुकाकर खड़ा रहा। फैसला किसान के पक्ष में गया। दरबार में लौटते समय अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर हम तुरंत कागज देखकर निर्णय दे देते? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां सब एक ही दिशा में सोचे वहां रुककर एक बार उल्टी दिशा में देखना चाहिए। उस दिन एक नई कहावत बनी, सच कागज में नहीं, जमीन पर मिलता है। पूरा दरबार जो एक साथ गलत निर्णय की ओर बढ़ रहा था, आखिरी पल में पलट गया और बीरबल ने फिर साबित कर दिया, भीड़ की सोच हमेशा सही नहीं होती, पर एक सही सवाल सब बदल सकता है। जब पूरा दरबार दोषी था, एक सुबह अकबर के महल में
हड़कंप मच गया। राजकोष से एक कीमती हीरा गायब था, वही हीरा जो फारस के व्यापारी ने भेंट किया था। दरबार सजाया गया, सभी मंत्री, सैनिक और सेवक मौजूद थे। अकबर की आवाज गूंजी, हीरा यहीं से गया है, चोर दरबार के भीतर ही है। सन्नाटा। बीरबल आगे बढ़े, जहांपनाह, क्या मुझे एक दिन का समय मिलेगा? अकबर ने अनुमति दी। अगले दिन बीरबल एक बड़ा लकड़ी का संदूक लेकर आए। उन्होंने कहा, इस संदूक में जादुई शक्ति है। जो भी चोर होगा, ये डंडा उसके हाथ लगते ही 1 इंच बढ़ जाएगा। सबको अलग अलग कमरे में भेजा गया। हर व्यक्ति को वही डंडा छूने को कहा गया। अगले दिन जब सब वापस आए, बीरबल ने सभी डंडे नापे। एक डंडा 1 इंच छोटा था। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, चोर वही है। दरबार हैरान। अकबर बोले, पर तुमने तो कहा था डंडा बढ़ेगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हां जहांपनाह, पर चोर डर गया। उसे लगा सच में डंडा बढ़ जाएगा, इसलिए उसने 1 इंच काट दिया। सबकी निगाहें उस मंत्री पर टिक गई। वो कांपने लगा और अंततः सच कबूल कर लिया। अकबर गंभीर हो गए। पर बीरबल, उन्होंने पूछा, तुमने कहा पूरा दरबार दोषी है, क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि जब हीरा गायब हुआ तब सबने देखा कि पहरेदार सो रहा था, लेकिन किसी ने उसे जगाया नहीं। सबने सोचा, ये मेरा काम नहीं। दरबार झुक गया। बीरबल बोले, अपराध सिर्फ चोर नहीं करता, कभी कभी मौन भी अपराधी होता है। अकबर ने घोषणा की, आज से इस दरबार में अन्याय देखकर चुप रहना भी अपराध माना जाएगा। और उस दिन से दरबार में सिर्फ अपराधी नहीं, मौन भी पकड़ा जाने लगा। जब समय ही गवाह बन गया, एक शाम अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक बूढ़ा किसान रोता हुआ दरबार में आया। जहांपनाह, मेरा पड़ोसी कहता है कि मेरा आम का पेड़ उसकी जमीन पर है। वो पेड़ काटना चाहता है। दरबार में दोनों को बुलाया गया। दोनों अपनी अपनी जमीन के कागज दिखाने लगे। नक्शे पुराने थे, रेखाएं धुंधली थी। अकबर उलझ गए। सच कौन बोल रहा है? बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने दोनों से सिर्फ एक सवाल पूछा, इस पेड़ को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? दोनों बोले, मैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, आज रात उस पेड़ को काट दिया जाएगा। लकड़ी आधी आधी बांट देंगे। ये सुनते ही एक व्यक्ति चुप रहा। दूसरा घबरा गया, नहीं, पेड़ मत काटिए, चाहे जमीन उसे दे दीजिए, पर पेड़ बचा लीजिए। मैंने इसे अपने हाथों से लगाया था। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, जमीन का फैसला कागज नहीं, समय करेगा। सब हैरान। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, दोनों के घरों के सामने गड्ढा खोदो। कुछ ही घंटों में सच सामने था। जिस किसान ने पेड़ बचाने की विनती की थी, उसके घर के सामने उसी किस्म के कई पुराने आम के पेड़ थे। मिट्टी, बीज और पौधों का ढंग भी वैसा ही था। दूसरे के घर के सामने ऐसा कुछ नहीं। बीरबल बोले, जो इंसान वर्षों तक एक जैसा पेड़ लगाता रहा हो, वही उस पेड़ का असली मालिक हो सकता है। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने घोषणा की, पेड़ उसी का है जिसने उसे समय दिया। फिर अकबर ने गहरी बात कही, कभी कभी सच बोलने वाला नहीं, बल्कि समय के साथ खड़ा रहने वाला ही असली मालिक होता है। बीरबल झुक गए। और उस दिन दरबार ने सीखा, जिस चीज में तुम्हारा समय लगा हो, वही सच में तुम्हारी होती है। अकबर बीरबल की बिल्कुल नई कहानी। जब सम्राट पर ही आरोप लगा। एक दिन अकबर के दरबार में अजीब घटना हुई। राजधानी के प्रसिद्ध व्यापारी ने आकर ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, आपने मुझसे सोने के 100 सिक्के उधार लिए थे और अब लौटा नहीं रहे। पूरा दरबार सन्न रह गया। सम्राट पर ऐसा आरोप। अकबर की भौहें तन गई।
क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? व्यापारी बोला, मैं न्याय मांग रहा हूं, चाहे सामने कोई भी हो। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दरबारी व्यापारी को पागल कह रहे थे, कुछ सोच में थे। तभी बीरबल उठे। जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो इस मामले का निर्णय मैं करूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? नहीं। कोई लिखित प्रमाण? नहीं। पर सौदा निजी था। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, कल सुबह हम उसी स्थान पर चलेंगे जहां सौदा हुआ था। वहां की मिट्टी और हवा गवाही देगी। अगले दिन सब शहर के बाहर एक पुराने बरगद के पास पहुंचे। व्यापारी बोला, यही सम्राट ने मुझसे सिक्के लिए थे। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, अब हम सब महल लौटते हैं। बरगद का पेड़ स्वयं गवाही देने आएगा। दरबार हंस पड़ा। व्यापारी भी मुस्कुराया। पेड़ कैसे आएगा? बीरबल शांत रहे। महल पहुंचकर कुछ समय बीता। बीरबल अचानक बोले, अजीब बात है, बरगद को यहां पहुंचने में देर हो रही है। व्यापारी तुरंत बोल पड़ा, इतनी दूर से आएगा कैसे? कम से कम 2 घंटे लगेंगे। दरबार में सन्नाटा। बीरबल मुस्कुराए, तो तुम मानते हो कि बरगद यहां से 2 घंटे दूर है और सौदा वही हुआ था? व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल बोले, जहांपनाह उस दिन पूरे दिन दरबार में थे। 2 घंटे दूर जाना संभव ही नहीं था। इसका मतलब सौदा हुआ ही नहीं। व्यापारी घुटनों पर गिर पड़ा। उसने स्वीकार किया कि वो धन पाने के लिए झूठ बोल रहा था। अकबर ने गहरी सांस ली, फिर बोले, आज मैंने सीखा, न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति भी सवालों से ऊपर नहीं होता। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, असली ताकत आरोप से बचने में नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच में है। उस दिन दरबार ने देखा, न्याय तभी सच्चा होता है जब वह राजा और प्रजा में भेद न करें। सच का सिक्का। एक दिन अकबर ने दरबार में एक चमकता हुआ नया सोने का सिक्का दिखाया। उन्होंने कहा, जो साबित कर दे कि यह सिक्का असली नहीं है, उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी सिक्के को देखते रहे। वो बिल्कुल असली जैसा दिख रहा था। तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने सिक्के को हाथ में लिया, ध्यान से देखा और फिर उसे जमीन पर उछाल दिया। सिक्का गिरा, पर आवाज वैसी नहीं आई जैसी सोने की आती है। बीरबल बोले, जहांपनाह, असली सोना सिर्फ चमकता नहीं, उसकी आवाज भी सच्ची होती है। अकबर मुस्कुराए, तुम सही हो, यह सिर्फ सोने की परत चढ़ा हुआ है। फिर अकबर बोले, इंसान भी सिक्के की तरह होते हैं। पहचान सिर्फ चमक से नहीं, बल्कि आवाज और व्यवहार से होती है। दरबार में सब समझ गए, सच्चाई की पहचान दिखावे से नहीं, परख से होती है।